हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग मुदुल। आज हम जा रहे हैं संडे सेलिब्रेट करने के लिए। आप देखिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। हम सारे कार के पास पहुंच गए थे, पर हमारा जो कॉम्बिनेशन है पापा जी और सोई जी वो वापस से वहीं पे रह गए हैं, तो मैं उनको वापस लेने जा रही हूँ कि क्या ऐसा मसला हुआ है। और यहाँ आवाज़ आएगी कि वो सामने वाला घर बन रहा है, तो बियर विद अस। ये यहाँ खड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड। हमारा झंडा ये हमने रिपब्लिक डे वाले दिन चढ़ाया था। बस ये पिताजी आ गए हमारे, सामान इकट्ठा कर रहे हैं ना। चले सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं हमारी दिल्ली में, तो बहुत दिनों के बाद हम जा रहे हैं। पीछे गए थे कुछ सामान लेने के लिए, बट यस अब हम आज सारा सब परिवार जा रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तुम जो भी करेंगे हम आपको दिखाएंगे। अब हमने एक मंदिर जाना है, तो मैंने सोचा कि पहले उसका प्रसाद ना यहीं से ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा है ओमेक्स सिटी सेंटर, NRI सिटी है, तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाता है इजीली। नॉर्मली हम हल्दीराम से लेते हैं, वो हमारे घर के बहुत पास है, तो क्योंकि अब हम ऑन रोड आ चुके थे तो पहले मैंने सोचा था कि हम दिल्ली से ले लेंगे, बट फिर हमने कहा कि जब रास्ते में ही आ रहा है बीकानेर वाला, तो क्यों ना हम यहाँ से लें। तो चलो चलते हैं बीकानेर वाले पे, चलते हैं लेते हैं अपने लिए प्रसाद। ये है सारे ऑप्शंस। और एक्सक्यूज़ मी भैया, रसबरी हो गई, आधा किलो रसबरी दे दीजिए। हाँ, और छेरा मुर्गी। हाँ जी, और अगर छेना मुर्गी है तो एक पाव छेना मुर्गी। मिठाइयाँ, सो मैंने मिठाइयाँ। पता ही है, हम कभी गुजरात गए थे, वहाँ पे हमने ट्राई किया था ये रोज़ लड्डू। नहीं नहीं, वाइट वाली। उनके पास बकलावा वगैरह नहीं ना है, खजूर बादाम। छेना मुर्गी नहीं है भैया, वो भी दे दीजिए, पाव दे दीजिए। जो मैंने मिठाई, इट्स अ नाइस प्लेस, यहाँ पे आप गिफ्ट भी ले सकते हैं। कैन हैव चिप्स एंड ऑल। इनका तो कैफ़े भी खुल है ना, तो छोटा आउटलेट इनका एज़ कम्पेयर टू। नाइस। यस दे हैव। बस सर, पेमेंट यहीं पे होगा ना? वहाँ चला गया ऑर्डर कि बोल दूँ उनको? और कुछ में? बस सर, नहीं, थैंक यू भैया। लेट मी चेक। ले लिया हमने अपना सामान और अब हम जाएंगे दिल्ली। यस, यहाँ पे हम आते हैं, किस लिए आते हैं? एक तो इस काम के लिए आते हैं। स्टार्टिंग में हम डोमिनोज़ के लिए भी आते थे यहाँ पर, तो अब डोमिनोज़ भी हमारा वहाँ पे है, हमारा साइट 4 में है MSX मॉल, हम वहाँ पे चले जाते हैं फॉर डोमिनोज़। ठीक है, नाइस है। चलो, जो लेना था हमने ले लिया, लेट्स गो एंड हैव फन।
और अब दिल्ली आए हो तो बिना अपने घर को देखे कैसे ही हम आगे बढ़ सकते थे। तो हमने सरप्राइज़ दिया बच्चों को कि हम पहले अपने पुराने घर यानी कि जो हमारा मेन घर है सर्वोदय एनक्लेव वहाँ जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे देख के अपना घर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने घर को जहाँ वो पैदा हुए हैं और ऑब्वियसली जहाँ हम सब ने इतना टाइम स्पेंड किया है। तो सबसे पहले हम आए सर्वोदय एनक्लेव, वही गलियाँ वही सब कुछ देखकर अपना वो कहते हैं ना नॉस्टैल्जिक हो जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। अपना मालवीय नगर, बीकानेर, अपना जहाँ पे हम गोलगप्पे खाने जाते थे, अभी भी वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हिट करती है ना कि हमारे मट्टे कुलचे वाला अंकल जिसको हम फ़ोन कर देते थे और वो घर भी जा देता था। अब यहाँ से हमने एंट्री ली कि आ गया हमारा सर्वोदय एनक्लेव, और बस एंट्री लेते ही सब लोग याद आने लग पड़े, कौन किसका घर है, उनके बारे में लाइफ अपडेट्स लेने लग पड़े कि वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। और बस अपना एरिया देखा, अपना घर देखा और अच्छा लग रहा था। सबके बारे में देखा, बहुत सारे घर नए बन रहे थे, बहुत सारे जो घर पहले बन रहे थे वो बन चुके थे, क्योंकि यहाँ पर सारे बिल्डर फ्लोर हैं और वो रेनोवेट होते हैं, कुछ वापस से बनते हैं, रीडिज़ाइन होते हैं। तो हम वही आपस में बातें कर रहे थे इसके बारे में, किस तरह से सब ग्रोथ कर रहे हैं, सब चेंज हो रहा है आस्ते आस्ते। पर यस, हम अबू से पूछ रहे थे कि बताओ घर कहाँ है, तो वो बता रहा था। अबू ने बहुत इजीली फिगर आउट कर लिया था कि कहाँ पर है घर, और बस ऊपर जाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हमने ऑलरेडी कहीं और जाना था। तो हमने बस बाहर से ही दिखा, बाय बाय किया। और ये भी अग्रवाल अंकल का घर भी नया बना, एकदम से हम उसको देख रहे थे। तो हम पहुंच गए थे हमारे काऊ मंदिर, जिसको हमारा बचपन में काऊ मंदिर बोलती थी। हम बहुत दिनों के बाद इस मंदिर में आए हैं। बेसिकली ये मंदिर जो है वो एक मम्मी पापा के बहुत ख़ास फ्रेंड हैं जो मोर लाइक अ फैमिली है, राकल सर। उन्होंने ये मंदिर का शुरुआत किया था मम्मी पापा के साथ मिलके, मतलब इकट्ठे से फ्रेंड्स होते हैं उस तरह से था इनका। तो अब उनके वहाँ पे हर बारी एनुअली ये फंक्शन होता है। तो एज अ चीफ गेस्ट आप समझ लो या एज अ कंट्रीब्यूटर समझ लो, तो वो यहाँ पर हम इनवाइट करते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं और अवू का ये पहली बारी है, क्योंकि आफ्टर कोविड और सब कुछ इस दौरान में ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं हम यहाँ नहीं आए। मम्मी पापा का फिर चक्कर लग जाता था, पर मेरा सोईची का चक्कर नहीं लग पा रहा था। तो हम बहुत खुश थे कि फ़ाइनली हमें जो राधा कृष्ण जी हैं उन्होंने बुलाया यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से इन लोगों ने सजाया हुआ था। बेसिकली ये सारी कम्युनिटी जो है, राखल सर भी हैं, वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो इनके कल्चर हम पंजाबियों से थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट हमें अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। यहाँ पे एक अलग सा कल्चर डिफरेंट है, बट स्टिल वी लाइक टू कम हेयर। ये हमारे पंडित जी हमें बहुत तब से ही जानते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। और सब जो भी हो रहा है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे लिए भी ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, तो मैंने भी सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये अबू को पहली बार ही मिल रहे थे, तो इन्होंने इस तरह से हमारा जो है वो स्वागत किया, कह सकते हो। उनको अच्छा लग रहा था कि हम आए हैं बहुत सालों के बाद। और पंडित जी भी काफ़ी पुराने हैं यहाँ के। जब ये मंदिर कुछ भी नहीं था तब से ये पंडित जी यहीं पर ही हैं। ये किसी लेडी को ढूंढ रहे थे कि ताकि मम्मी को हार दे सकें, क्योंकि इनके कल्चर में जेंट्स भी, आप पंडित मुझे नहीं पता, नहीं देते। तो उन्होंने हमें वो ढूंढ रहे थे अपनी पंडिताइन को कि आए और वो मम्मी को हार पहनाएं। ये पापा उनके लिए जो ये मीठा प्रसाद होता है वो लाए थे। जो दूसरा प्रसाद था जो मैं वहाँ से लाई थी वो मेरे हाथ में था। तो मैं आगे जाके पापा को दूंगी कि वो पंडित जी को दे दें। अभी पंडित जी मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको तिलक लगा रहा हूँ, बट आप जो है ना ये हार जो है ये आप पकड़ लीजिए, अभी आपने पहनना नहीं है ये। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखाती हूँ ये क्या करवाएंगे। अभी इनको भी काट देंगे, हार देंगे कि आप जिस तरह से वरमाला एक्सचेंज करते हैं ना वैसे करो। मुझे कह रहे हैं कि आप इनको पहनाओ। तो पंडित जी ने हमें कहा कि वरमाला एक्सचेंज कीजिए। वैसे मुझे शर्म आती नहीं है, पर आज मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैंने कहा इस वरमाला के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो
प्रसाद जो था वो मैंने पापा को कहा पंडित जी को दे दो। और बस हम इस मंदिर में तब से आ रहे हैं जब भी कुछ भी नहीं था, मतलब हमारे सामने ही ये मंदिर बना, तो हमें हर एक चीज़ के साथ, हर एक मूर्ति के साथ हमारी एक अटैचमेंट है, क्योंकि हर मंदिर बहुत स्लोली ग्रो करता है। तो ये वही मंदिर है, तो हमें अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। और वो पंडित जी को फाइनली कोई पंडिताई नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि आप ही मम्मी को हार पहना दें, तो मैंने फिर मम्मी को हार पहना दिया। बस सबने हार पहन लिए थे, और जो वो पूजा का प्रोग्राम था वो चल रहा था, तो हमने वहाँ पर भी जाकर अपनी उपस्थिति शो की। जिस तरह से बंगाली वेडिंग्स में की आवाज़ आती है ना, इस पूजा के दौरान भी पंडित जी को अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, जब वो बोलते थे तो कुछ भी स्पेशल होता था, तो ये ऐसे साउंड ओ वाला होता था, वो प्रोड्यूस करते थे। तो इसी तरह से उनका ये यज्ञ जो संपन्न हुआ, ये देखिए सब उसी तरह से ही आवाज़ निकाल रहे हैं। और ये जो यज्ञ था ऑलमोस्ट ये 4 से 5 घंटे का ये पूरा प्रोसेस होता है, और यही अंकल आंटी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करते हैं। उनकी पूरी कम्युनिटी में रादर यही तो अंकल आंटी हैं जो कितने सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि पूरे पूजा उसके अंदर ना ये उठते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना वॉशरूम जाते हैं। तो इट इज़ अ टास्क जो खुद रखा सर हमें कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में यही करते हैं। अच्छा है, गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस देम, और उन्हीं के कहते हैं ना कुछ यज्ञ को पूरा देखने का हमें भी कुछ हो मिले प्रोडक्ट। बट येस, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ पूजा थी जो हमने नोटिस करी, और थोड़ी देखा, थोड़े बाहर बैठे करके हमने इसको कंप्लीट किया था। और ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, पर इसको मैं बहुत छोटे छोटे क्लिप्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद इनका पूरा एक अलग से आज आयोजन था, मतलब एक फंक्शन टाइप का जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना था, वो भी शुरू होना था थोड़ी देर में। तो हमें आगे जाना था, इसलिए हमने शैतानी करी। अब देख रहे होंगे जो स्पीकर्स के पास खड़े हों बहुत परेशान है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि गाने चेंज कर रहे थे, क्योंकि वो सुन रहे थे अपने भजन, हमने अपने भजन चलवा दिए थे जो हमें समझ आ रहे थे। मेरी वरिड के होकर हमने किसने किया, कैसे किया, पूरा का पूरा सिस्टम ही रीसेट किया ताकि वो वापस से उसको अपने चीज़ को प्रोसेस को आगे कर सके। लोग बहुत परेशान। उसके बाद जा रहे थे हम हमारे सबके फेवरेट बड़े मंदिर, जो लोग गुरु जी को जानते हैं उनके वहाँ जा रहे थे। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद जा रही थी, तो मैं मायरा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहाँ के क्लिपिंग्स डालना इट्स नॉट सो ईजी, तो ये वहाँ वॉशरूम में पार्किंग एरिया में, उसके बाद मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यहाँ से होती है पार्क करके अपनी कार हमें शटल सर्विस लेनी होती है। शटल सर्विस में बहुत सारी कार्स आती है जो सेवादार की होती हैं, और खुद गुरु जी के दरबार की वो भी होती है, पूरी बस सर्विस। ये मैंने जो नहीं करना चाहिए था, बस मैंने किया कि मम्मा को ज़रूर भेजना होता है। मैंने इस तरह से थोड़ी चालाकी के साथ दर्शन लेने की कोशिश करी। यहाँ पे मायरा ने कोशिश करी, क्योंकि हम एकदम दरबार के बाहर ही बैठे हुए थे, तो हमें कुछ क्लिप मिल जाए। मैं सब ये जोड़ रही हूँ क्योंकि जिनके इमोशंस जुड़े हुए हैं वो सब मेरे साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो बस ये मेन दरबार का जहाँ हम बैठे थे ये वहाँ का है, तो मैंने उसकी भी क्लिप इसमें डाल दी। और येस, वी आर सो ब्लेस्ड, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हमने लंगर प्रसाद लिया, बहुत अच्छे से दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, और बस फिर खुशी खुशी घर आ गए। और घर की ऐसा कोई क्लिप नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और उसके बाद तो मैं घर आते ही ये है नेक्स्ट डे यानी कि मंडे, और मेरे को फ़ीवर हो गया क्योंकि अबू से, आपने मेरी पहली वीडियो में अगर देखा होगा तो अबू का ट्रीटमेंट चल रहा था, और उसके बाद ऑफ कोर्स वो ट्रांसफ़र तो होना ही था, तो आई बिकम द बकरा। तो अब देखते हैं कब तक वायरल रहता है। अभी तक नोज़ शुरू नहीं हुआ, पर चेस्ट में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस है। पर एनीवेज़ मैंने मेहनत करी, मैंने व्लॉग बनाया, तो मैंने कहा इसको टाइमली अपलोड भी करना चाहिए। कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग? हमारा पुराना दिल्ली का घर हम घूमे, हम बड़े मंदिर गए, हम
वो वाले मंदिर के जहाँ पे हम ऑलमोस्ट कितने सालों से नहीं जा पा रहे थे। एंड बस फैमिली के साथ एंजॉय किया। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो के लिए जिसमें आपने बहुत सारे व्यूज़ दिए मुझे। आपको मेरा अच्छा लगा, ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहना और मैं और व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना। थैंक यू ऑल।